नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि इस पुरस्कार का वर्तमान विजेता कौन है, पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ और अब तक कितने लोग जो है इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। ठीक, तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, पुरस्कार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो ये पुरस्कार भी जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता, याद रखेंगे ये कौन है तो मोहनलाल जी। मोहनलाल जो कि अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है। इनका जो संबंध है मलयालम मूवी से है। केरल में इनका जन्म हुआ है, मलयालम मूवी बनाते हैं और निर्देशक और निर्माता भी हैं। तो मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह जो पुरस्कार है 2023 के लिए है। याद रखेंगे, अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है, लेकिन जो पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 के लिए इसको पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोहनलाल अब तक 360 से अधिक फिल्मों पे काम कर चुके हैं। मलयालम फिल्म के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी अपना परिचय दिए हैं। मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर को प्रदान किया गया। ठीक, इसी दिन जो है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यदि हम मोहनलाल के बारे में बात करते हैं तो इनका पूरा नाम जो है मोहनलाल विश्वनाथन नायर। इनका जन्म 21 मई 1960 को केरल में हुआ। यह एक अभिनेता, निर्माता और पार्श्व गायक भी है, जिन्हें मलयालम सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। मोहनलाल ने भारत और विदेश में कई अन्य सम्मानों के साथ 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और केरल में कई राज्य फिल्म पुरस्कार जीते हैं। याद रखेंगे कि इन्हें जो है 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में उनकी फिल्म वानप्रस्थम कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई, जिनसे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिला। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ पुरस्कार है। कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं तो 360 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। केरल के निवासी हैं। ये एक निर्माता, अभिनेता, पार्श्व गायक भी है। तो ये सब चीजें हैं, आपको मोहनलाल के बारे में जानना है। अब हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना या प्रारंभ की बात करते हैं तो 1969 में होता है और 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है देविका रानी को दिया गया है। यदि हम दादा साहब फाल्के के बारे में बात करते हैं तो दादा साहब फाल्के 1913 में प्रथम मूवी बनाते हैं। इनका पहला मूवी जो होता है राजा हरिश्चंद्र, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट मूवी रहता है। ये फुल लेंथ फीचर फिल्म थी और ये भारत का पहला मूवी है। और पहला मूवी होने के कारण जो दादा साहब फाल्के को सिनेमा जगत में भारत का पितामह कहा जाता है। देखिए, यह जो पुरस्कार है फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय सिनेमा के विकास और उन्नति में व्यापक योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए, दादा साहब फाल्के के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 30 अप्रैल 1870 को त्र्यंबकेश्वर में होता है। इनका मृत्यु 16 फरवरी 1944 को नासिक में होता है। इनका पूरा नाम यदि हम बात करते हैं, देखिए शॉर्ट में इसे दादा साहब फाल्के बोला जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम जो है घुंडीराज गोविंद फाल्के है। ये एक निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक भी हैं। 1913 में पहला मूवी बनाते हैं राजा हरिश्चंद्र। तो इनका जो है लेखन, निर्माण और निर्देशन ये तीनों इनके द्वारा किया जाता है। अपनी व्यावसायिक सफलता के परिणाम स्वरूप फाल्के ने अगले 19 वर्षों में 95 फीचर फिल्में और 27 लघु फिल्में बनाई। इसलिए इन्हें जो है भारतीय सिनेमा के पिता भी कहा जाता है। राजा हरिश्चंद्र यह एक मूक मूवी है जिसमें अंग्रेजी, मराठी और हिंदी तीनों भाषा में प्रदर्शित किया गया है। इस बार जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है 55वां संस्करण है। मोहनलाल विश्वनाथन नायर को प्रदान किया गया है। मोहनलाल विश्वनाथन नायर को प्रदान किया गया है। शॉर्ट में इन्हें मोहनलाल कहा जाता है। अभी तक हम जितने भी देखे हैं तो इसमें जो है मोहनलाल के नाम से ही जाना गया, लेकिन पूरा नाम भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में होता है। प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता देविका रानी है। यदि हम पिछला पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करते हैं तो मिथुन चक्रवर्ती है। देखिए, और भी हम पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बारे में बात करें तो
मोहनलाल 2023 के लिए इन्हें प्रदान किया गया, मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए, वाहिदा रहमान को 2021 के लिए, आशा पारेख को 2020 के लिए, रजनीकांत को 2019 के लिए, अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम है, आप इसे भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। तो जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये भी 2023 के लिए दिया गया है, यानी कि 2023 में जो भी मूवी रिलीज हुआ है तो उन्हीं को ही सिलेक्ट करके पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए शीर्ष राष्ट्रीय विजेताओं की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन यानी कि डायरेक्टर जो है सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म आत्मा पफलेट है। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है सैम बहादुर है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल है। अब हम बात करते हैं अभिनय के लिए दिया गया प्रमुख पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रम मैसी, इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। शाहरुख खान को मूवी जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, इन्हें मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विजय राघवन पुलक्कम मूवी के लिए और मुथुपेट्टई भास्कर, इन्हें पार्किंग मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहनायिका उर्वशी और जानकी बोडीवाला को दिया गया है। उर्वशी को उल्लू झुक्कू और बोडीवाला को वाश मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार सुकृति बांडी रेड्डी, कबीर खंडारे, त्रिशा तोषर, श्रीनिवास पोलके और भार्गव, तो इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए इसमें आपको जो याद करना है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे प्रदान किया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर इसे भी कई बार पूछा जाता है और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म इसे प्रदान किया गया ये पूछा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार है जिसे आपको याद करना चाहिए। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है 55वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए प्राप्तकर्ता कौन है। तो 55वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल विश्वनाथन नायर को दिया गया है। आप इनका इमेज भी देख सकते हैं, ये मलयालम एक्टर है। मोहनलाल किस भाषा की फिल्मों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो मोहनलाल जो है मलयालम मूवी बनाए हैं, इसके साथ ही साथ वे तमिल, तेलुगु और हिंदी मूवी में भी अभिनय कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में प्रदान किया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संस्करण क्या है। तो अभी जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो 55वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई। तो देखिए भारत सरकार द्वारा जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना जो है 1969 में किया गया और प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया है देविका रानी को। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किस समारोह में प्रदान किया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के समारोह में प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार को जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनलाल को भारत सरकार ने कौन कौन से पद्म पुरस्कार दिए हैं। तो देखिए मोहनलाल को जो है भारत सरकार द्वारा 2 पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, एक जो है पद्मश्री और दूसरा जो है पद्म भूषण। तो पद्मश्री 2001 में प्रदान किया गया है और पद्म भूषण 2019 में प्रदान किया गया है। तो इस तरह से 2 पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्म पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर जो होता है पद्म विभूषण, उसके नीचे जो होता है पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे जो आता है पद्म श्री। तो ये हायरार्की है, ये सबसे नीचे स्तर का है, फिर मध्यम, फिर ये। तो पद्म पुरस्कार में सबसे शीर्ष स्तर का पुरस्कार है पद्म विभूषण। और यदि हम नागरिक पुरस्कार देखिए, ये तीनों का तीनों जो है नागरिक पुरस्कार है और नागरिक पुरस्कार में एक और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न को भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भारत रत्न भारत देश में प्रदान किया जाने वाला सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनलाल की किस फिल्म को 1999 में कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। तो इनका जो फिल्म है वानप्रस्थम है। वानप्रस्थम फिल्म को जो
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया और इसी से जो है मोहनलाल को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला है, 1969 में मिला है। ये आप देख सकते हैं, देविका रानी के नाम से भारत सरकार के द्वारा 2001 में स्टैंप जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में घुंडीराज गोविंद फाल्के को जाना जाता है। इसे दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आप देख सकते हैं इमेज को। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस वर्ष रिलीज हुई? तो ये जो है 2013 में रिलीज हुई थी और ये भारत की पहली फिल्म है। इस फिल्म को अंग्रेजी हिंदी में भी रिलीज किया गया था और ये जो है एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपए, इसके साथ ही साथ शॉल और शील्ड प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय सिनेमा के विकास और उन्नति में योगदान को मान्यता देना। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपके सामने लेकर आता रहता हूँ मैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।